मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। सुखी होना है तो आत्मा को जानना पड़ेगा, और आत्मा को जानना है तो छह द्रव्य सात तत्व जिनागम के माध्यम से समझने होंगे। लेकिन यदि कोई जीव छह द्रव्य सात तत्वों को जिनागम के माध्यम से समझने में अपनी उम्र गवा दे और उम्र के अंत में कहे कि मैं तो सुखी हुआ नहीं, तो उसे बताया जाता है कि भाई तूने तो दूसरे प्रश्न के उत्तर के अनुसार तुमने यत्न किया, लेकिन पहले प्रश्न के उत्तर का यत्न ही नहीं किया। निष्कर्ष इतना भर है कि जीव जिनवाणी के माध्यम से हम छह द्रव्य सात तत्वों को समझकर इस आत्मा का परिचय या परिज्ञान कर सकते हैं, लेकिन परिचय करने के लिए इसमें तीव्र रुचि पूर्वक प्रवृत्ति करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही जिनागम के कुछ अंशों को हम समझने की कोशिश मोक्षमार्ग प्रकाशक के माध्यम से कर रहे हैं, और मोक्षमार्ग प्रकाशक का वर्तमान प्रकरण घाती अघाती कर्मों से जीव के होने वाली अवस्था, और उसमें प्रश्नकार ने के मुख में पंडित साहब ने एक प्रश्न रखा है कि ये घाती कर्म तो निबल है, जड़ है, इनमें बिल्कुल ताकत नहीं है, फिर ये जीव के स्वभाव का घात कैसे करते, एक, और दूसरा ये इसको सामग्री कैसे मिलाते हैं, दो। क्योंकि अभी अभी पेज नंबर 23 पर पंडित साहब ने ही यह बात को उजागर किया था कि ये जीव जुदा है और कर्म जुदा है, जीव का चतुष्टय अलग है और कर्म का चतुष्टय अलग है, ये एक में एक होते नहीं है और तीन काल में एक में एक होंगे नहीं, और ये जीव पुद्गल को परिणमित कराने में समर्थ नहीं और पुद्गल जीव को परिणमित कराने में समर्थ नहीं। ये पर्टिकुलर थीम है। और अब प्रश्नकार ने प्रश्न किया है, फिर अगर ऐसी बात है तो ये जड़ कर्म जीव को प्रभावित कैसे कर रहा है, या जीव के स्वभाव का घात कैसे कर रहा है, इसका स्वभाव व्यक्त क्यों नहीं होने दे रहा है, ऐसा प्रश्न बिल्कुल जायज है और वो प्रश्न उठाकर खड़ा हुआ है। तो पंडित साहब उसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि बराबर है आपकी बात, यदि जड़ कर्म जीव के स्वभाव का घात कर दे तो कर्म में चेतनपना संभवित होता है, जो बात है नहीं। इसीलिए जड़ कर्म जीव का कुछ भला बुरा करते हैं, ऐसा जो कोई जिनागम में कथन आता है वो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से समझना, कर्ता कर्म संबंध की तरफ से नहीं समझना। क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध? निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र कैटलिस्ट जैसा है। जैसे कैटलिस्ट जो होता है, संप्रेरक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? संप्रेरक। संप्रेरक जो होता है उसकी हयाती में कोई भी रिएक्शन है
वो या तो उसकी रिएक्शन की गति बढ़ाई जाती है, नहीं तो घटाई जाती है। ये संप्रेरक के माध्यम से होती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये वो संप्रेरक का उस रिएक्शन में कुछ भी प्रवेश नहीं है। ऐसा होते हुए भी उस रिएक्शन की गति हीनादिक करने में वो समर्थ है। उसी प्रकार यहाँ पर निमित्त की हाजिरी में कार्य तो होता है, कार्य तो जीव में ही हो रहा है, लेकिन निमित्त उस समय में हाजिर दिखता है, इसलिए निमित्त के ऊपर आरोप आता है। ऐसा सहज ही घना निमित्त नैमित्तिक संबंध अपने यहाँ पर स्वीकार किया है। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध संभव नहीं है, लेकिन दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बिल्कुल स्वीकार किया गया है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, हाथ है तो हाथ को लेकर पीछे एक परछाई, एक काली परछाई खड़ी हो रही है। तो प्रश्न मेरा यह है कि इस हाथ का उस परछाई में क्या है, और विचार करें तो हाथ तो यहाँ पर है, परछाई नीचे है जमीन पर, और कहते हैं कि हाथ हाथ में है, परछाई परछाई की जगह पर है। ऐसा होते हुए भी इस हाथ की ही ये परछाई, ऐसा भी कहने में आएगा, लेकिन वो उस समय में उस जगह के परमाणुओं का काले रूप, मतलब जो कोई छाव के परमाणु रूप परिणमित होने की ऐसी योग्यता थी, और उसमें ये हाथ निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र है मतलब हाथ का कुछ भी उसमें नहीं गया है। ऐसा होते हुए भी उसको हाथ की परछाई कहा जाता है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जा रहा है। जैसे सूरज उगता है और मुर्गा यहाँ पर बांग देता है, जैसे सूरज उगता है और कमल का फूल खिलता है, ये जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसमें जबरदस्ती सूरज ने उस मुर्गे को बांग देने के लिए प्रवृत्त नहीं किया, या जबरदस्ती सूरज ने उस कमल के फूल को खिलाया नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मुझे कल जल्दी उठना है इसलिए मुर्गे को जल्दी उठाना पड़ेगा तो सूरज को पहले जल्दी उठाना पड़े, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब जब सूरज का उदय होता है तब तक मुर्गा बांग देता है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और पंडित साहब ने यहाँ पर उसी बात को बताया है। मैंने कल दो उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण था मतलब समयसार की निर्जरा अधिकार का प्रकरण है, और वहां पर दो उदाहरण दिए। एक तो वैद्य ने विष सेवन करते हुए भी उसको विष से कुछ भी असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, एक। और दूसरा, कोई शराब पीता हुआ भी उसे नशा चढ़ती नहीं है, दो। ऐसा कैसे? तो कह रहे हैं कि ऐसा मात्र इतना है कि वो अरुचि भाव से उसका सेवन करता है, इसीलिए उसको ये मतलब सेवन करते हुए भी वैसा नशा चढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात वहां पर जीव का पुरुषार्थ हमको दिखाई दे रहा है। वैसे ही पंडित साहब यहाँ पर कह रहे हैं, माना कि हमको कर्म हमारे स्वभाव का घात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये घात होना तभी कहेंगे जब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इनका कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये जीव स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता है स्वभाव रूप परिणमित होने का, और आरोप उन कर्मों के उदय को आ रहा है। बाकी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम जीव की है। जैसे देखो, कोई लड़की है, लड़की अपने ससुराल में रहने में समर्थ नहीं है। समर्थ नहीं इन द सेंस वो यहाँ पर स्वयं को अकोमोडेट करने में या यूं कहिए कि वहाँ पर सेट होने में उसको तकलीफ हो रही है। तो
प्रॉब्लम किसकी है। और वो जब भी कहेगी तो प्रॉब्लम सामने वाले की तरफ रखेगी कि इनके यहाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब फैसिलिटीज नहीं है, इतनी ही बात करेगी। लेकिन इस अगर कोई ज्ञानी होगा तो वो बराबर कहता हुआ दिखाई देगा कि प्रॉब्लम मुझे संयोगों की नहीं दिखाई देती है, प्रॉब्लम तुम्हारी इच्छा शक्ति की कमी की दिखाई देती है। यदि तुम्हारी इच्छा यथार्थ है तो तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, और यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम्हारे सामने हजारों प्रॉब्लम्स खड़े होते दिखाई देते हैं। तो मूल बात, तुम्हारे उपादान में ताकत नहीं है कि तुम्हें यहाँ रहना है, ये तुमने निश्चय करो। अगर रहना है तो तुम्हें फिर बाकी दुनिया की कोई ताकत यहाँ से हटाने में समर्थ नहीं। और यदि तुम्हें ही यहाँ पर इच्छा नहीं है तो कोई छोटा सा, चाहे जितनी दुनिया की ताकत तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए मनाए तो भी तुम यहाँ पर रह नहीं पाओगे। ओके, तो अब थोड़ा प्रकरण पढ़ते हैं और फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। अपन प्रश्न से ही पढ़ते, जरा फास्ट पढ़ेंगे तो प्रकरण के साथ जुड़ पाएंगे। यहाँ कोई प्रश्न करे, कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, उनके जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है। दो प्रश्न है, स्वभाव का घात घाती कर्म अपेक्षा और बाह्य सामग्री का मिलना अघाती कर्म अपेक्षा। अब देखो उदाहरण भी वे दो देंगे, एक घाती के लिए उदाहरण देंगे, एक अघाती के लिए उदाहरण देंगे। आपको मुझे बताना है कौन सा उदाहरण घाती का है, कौन सा उदाहरण अघाती का है। पहले पढ़ते हैं समाधान। यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री का मिलावे, तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं। आंसर दिस बोल्ड लाइन। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही जीव, अंडरलाइन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, उस काल में स्वयं ही जीव स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। फिर से यहां पर दो बातें कर रहे हैं। जीव स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, घाती कर्म, और अन्य द्रव्य है वो वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं, ये अघाती कर्म। आगे अब उदाहरण दे रहे, जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहनधूल पड़ी है। ओके, व्हाट इज मोहनधूल? कोई मिट्टी है, लेकिन ऐसी मिट्टी है कि उसके सिर पर बस ऐसे फेंक दो तो फेंकते ही वो पागलपने को प्राप्त हो जाता है। लेकिन सुनना, हर किसी के सर पर ऐसी मोहनधूल डालो और हर कोई व्यक्ति पागल होए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो पागल होता है उसके ऊपर ऐसी मोहनधूल डाली जाती है। समझ में आया? जैसे हम लोग में भी देखते हिप्नोटिज्म करते हैं। हिप्नोटिज्म, मान लीजिए 10 आदमी स्टेज पर है, 10 लड़के स्टेज पर है और कोई हिप्नोटाइज कर रहा है और उसने कहा कि तुम्हें अब 10 मान लीजिए 15 साल के बच्चे, वो कहते कि तुम सबको अब सोना है, तो सोना है तो तुम्हें अब गिरना पड़ेगा, तो सब धड़ाधड़ गिर जाते हैं स्टेज पर। लेकिन एक लड़का वो वहां पर स्टेज पर सब गिरे इसलिए वो भी नाटक कर रहा है गिरने का और नाटक कर रहा है सोने का। उसको बराबर फटाफट वो जो हिप्नोटाइज कर रहा है उसको कह रहा है, ए बेटा तू उठ जा, तू निकल जा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इसकी जादू चल नहीं रही है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि ये हिप्नोटाइज करने वाला प्रभावित कर पाएगा कब? जब सामने वाला प्रभावित हो तब। यदि सामने वाला प्रभावित नहीं होता है तो ये उसको हिप्नोटाइज करने में समर्थ नहीं। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि किसी पुरुष के सिर पर मोहनधूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहनधूल को ज्ञान तो भी नहीं था,
और बलवानपना भी नहीं था। दो बातें कह रहे। ज्ञान मतलब क्या? चेतनपना नहीं है। बलवानपना मतलब प्रभावित करने में ये समर्थ नहीं। दो बातें कह रहे हैं। बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहनधूल ही से हुआ देखते हैं। हुआ तो उसकी वजह से, वो उधर डाली और ये पागल हुआ। ठीक है, आगे अभी निष्कर्ष दे रहे हैं। वहां मोहनधूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। क्या कह रहे हैं? मतलब ये पागल मोहनधूल ने नहीं किया है, ये जीव स्वयं पागल हो गया है और उस समय में बस मोहनधूल की हाजिरी है और उस हाजिरी में कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये पागल हो गया। समझ में आया? जैसे हम बहुत मूंगफली खाए, नहीं हम बहुत चने खाए, तो चने खाए और हम कहते हैं कि आज चने खाने से गैस हुआ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों? चना खाना ये निमित्त मात्र है, लेकिन गैस होना वो शरीर की ऐसी योग्यता है कि वो गैस रूप परिणमित हो गया, लेकिन चने ने गैस किया नहीं है। समझ में आया? चने की हाजिरी है, निमित्त है, लेकिन शरीर ही इस रूप परिणमित हो गया है। ओके, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात हो गई। एक पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में, बहुत बढ़िया उदाहरण है, जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वही रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से, बलजोरी से, दो बातें कर रहे फिर से, बलजोरी और द्वेष बुद्धि से, बलजोरी करके अलग नहीं किए हैं। दिन में किसी ने करुणा बुद्धि लाकर मिलाए नहीं, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिकपना बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। ये चकवा चकवी का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सूर्य का संयोग हो गया। सूर्य का संयोग हो गया तो ये बराबर एक दूसरे को मिलते हैं और घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि का अंधकार के परमाणु आ जाते हैं, ये पास में होते हुए भी एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं और ये वियोग उनको छटपटाता है। अब ये जो वियोग छटपटाता है, कह रहे ये सूर्य ने या रात्रि ने जबरदस्ती उनको भिन्न नहीं किया है, लेकिन सहज ही ऐसे होते। और यहां तक कहते हैं कि वो एक दूसरे के मतलब ऑलमोस्ट नजदीक है, एक ही पेड़ पर है, लेकिन एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं। वो जो आकुलता बनती है उतने समय के लिए, उसमें सूर्य निमित्त मात्र है, लेकिन सूर्य ने इनको ऐसा कुछ भी कराया नहीं है। वैसे ही कह रहे हैं कि ये तो उदाहरण हो गया। सिद्धांत क्या है कि कर्म के उदय में जो संयोग प्राप्त हुए हैं, ये संयोग जीव को प्रभावित करते हुए भर दिखाई देते हैं, लेकिन जीव प्रभावित हो जाता है, ये तो जीव की अपनी तकलीफ है। वो कर्म के संयोग जो है वो सचमुच जीव को दुखी नहीं कर रहे हैं। ओके, कर्म का संयोग मतलब ये 9 कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये दूसरा पैराग्राफ जो है ये 9 कर्म की बात है और पहला पैराग्राफ जो है ये भाव कर्म की तरफ से संकेत है। अर्थात घाती कर्म की अपेक्षा पहला पैराग्राफ, पहला उदाहरण, और अघाती कर्म की अपेक्षा दूसरा उदाहरण। समझ में आ रहा है? तो ये बात यहाँ पर आ गई। निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा को यहाँ पर पुष्ट किया है। और कर्म में ताकत नहीं है, इसलिए यहाँ तक कह रहे हैं कि कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। ये मेरी भूल है और इस भूल को मैंने जब तक स्वीकार नहीं किया है, तब तक मुझे संसार में
घूमना पड़ेगा, परिभ्रमना पड़ेगा। अर्थात अपने सारे दोष कर्म के माथे, परिस्थितियों के माथे मरना अब छोड़ दो, क्योंकि जीव जुदा है, जीव स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, ऐसा साक्षात पंडित साहब कह रहे हैं। और अपनी पुरुषार्थहीनता, अपनी नपुंसकता कर्म के माथे या कर्म के माथे ये ढालना योग्य नहीं है, ऐसा हमको इस प्रकरण को समझने से प्रतीत हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, अगले पेज पर बढ़ते हैं। ये बहुत ही मार्मिक बात है, क्योंकि इसके ऊपर हम चाहो उतने उदाहरण खड़े करें और उदाहरणों के माध्यम से हम स्वयं को टटोले कि सचमुच देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपने सामयिक का समय है, किसी का फोन आ गया, अब हम क्या करते हैं, पहले फोन लेते हैं कि उसका फोन आया नहीं इसलिए मैं सामयिक नहीं कर पाया। अरे भले आदमी, तुम पुरुषार्थी होकर तुम तो सामयिक में बैठ लेते, तो ये तुम्हारा पुरुषार्थ दिखाई देता। तुम पुरुषार्थहीन हुए और निमित्त के ऊपर आरोप कर बैठे हो, तो कह रहे ये अनीति है, लगता है तुम्हारी रुचि नहीं है और तुम माथे मड़ रहे हो कर्म के, सो योग्य नहीं है। परिस्थिति के माथे मत मड़ो। देखो, परिस्थिति सचमुच जीव को सुखी दुखी नहीं कर रही है। जीव उस परिस्थिति में कैसे फील करता है ये सचमुच डिसाइड करता है कि परिस्थिति सचमुच उसे प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है। जीव स्वयं ही परिस्थिति के अनुरूप पामर होके बैठ जाता है, तो हम फिर उस समय कहा जाता है कि ये प्रभावित हो गया है। लेकिन कितने कठिन प्रसंग में भी कोई हार नहीं मानता है और पुरुषार्थी होता है, उद्यमवंत होता है, तो उसने परिस्थिति के साथ में दो हाथ करके अपना कार्य सिद्ध किया। ऐसे हम लोक में भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ही की वैसी बात यहाँ पर कह रहे, कर्म के माथे मत मड़ो, कर्म से भिन्न स्वयं को देखने का यत्न करो, तो तुम्हारा यश निश्चित है, तुम्हें सफलता निश्चित होगी, तुम सुख को प्राप्त हो जाओगे। ये इतना प्रकरण जो चला है, लगभग 2-3 पेज से चल रहा है। कर्म बंध निदान पेज नंबर 22 से चला पेज नंबर 25 तक, मतलब 4 पेज ये जितना प्रकरण चला है, ये अनादि कर्म की सिद्धि हो गई। निष्कर्ष इतना है, अनादि के कर्म में, कर्म निमित्त में, कर्म बंधन में यहाँ पर कारण नहीं देखा जाएगा, वे है बस इतना देखा जाएगा एक। और दूसरा कह रहे हैं कि ये जो बंधन हो रहा है वो जीव स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर रहा है और कर्मों के माथे मड़ रहा है। सचमुच कर्मों ने इसके स्वभाव का घात नहीं किया है, जीव स्वयं ही उस रूप परिणमित, स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ, और तब आरोप कर्मों के ऊपर आता है। अब नवीन प्रकरण चलेगा, प्रकरण है नवीन बंध विचार। तो ये अनादि की बात हो गई। अब ये नवीन कर्म बंध कैसे होते हैं, थोड़ा सा इसका डिसेक्शन करने वाले हैं। घाती अघाती कर्मों की बात आ गई और घाती कर्म के उदय में जीव को विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। वो भाव कर्म के लिए कार्यकारी है और अघाती कर्म में इसको संयोग मिलते हैं, ऐसा पंडित साहब कह रहे हैं। संयोग मिलते हैं, इससे एक बात निश्चित हो गई कि हम जितनी भी संयोगों की प्रकट कराने में, बनाए रखने में जो कोई यत्न कर रहे हैं, ये वेस्ट है, क्योंकि ये सभी कर्म के उदय अधीन है। यहाँ तुम्हारा बस नहीं चलता है, तुम तो बस जैसे मिला है उसके अनुकूल तत्व निर्णय करो। तुम उसमें कुछ चेंज करने की, बनाए रखने की, अभाव करने की जो कोई यत्न करोगे तो नवीन बंध को प्राप्त होगे। अब ये नवीन बंध की बात करने वाले हैं। ठीक है, नवीन बंध भी बहुत बढ़िया रूप से वे पेश कर रहे हैं। देखो, कह रहे कि कर्म प्रकृतियां टोटल है 108
148, और संक्षेप में कहना है तो 120 कहेंगे अपन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जितनी भी है अपन 148 के रूप में ही बात करेंगे। तो 148 में कह रहे हैं 101 जो है ये तो अघाती के रूप से मिलती है, और अघाती तो संयोग मात्र है, तुम्हें मात्र वो अवेलेबल रेडीली अवेलेबल मिलने वाली है, वहां पर तुम्हारा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल साता असाता रूप सामग्री एक, दूसरा आयु कर्म के अनुसार इसको उस शरीर में ही बना रहना पड़ेगा, वहां पर कुछ भी इसकी चलेगी नहीं, ये चाहते हुए भी शरीर को छोड़ नहीं सकता है, ऐसी सहज आयु कर्म की भी जबरदस्ती है। तो कह रहे ये दूसरी बात। तीसरी बात कह रहे हैं कि जो नाम कर्म है ये चित्रकार के रूप में है, ये इसको नाना प्रकार के इसके शारीरिक संरचना आदि आदि सब बातें ये उपलब्ध कराता है, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे दिखना आदि आदि सब बातें ये नाम कर्म रूप चित्रकार के माध्यम से होती है। कितनी शारीरिक ताकत इसमें होती है, ये सब नाम कर्म के अधीन है। तो कह रहे वो भी इसके पास में नहीं है। और गोत्र कर्म में कौन से कुल में उत्पन्न होना आदि आदि जो बातें हैं ये गोत्र कर्म के अधीन है। तो निष्कर्ष के रूप में ये कह रहे हैं कि 148 में ये 101 कर्म प्रकृतियां जो है इनमें तो इसकी बस चलती ही नहीं है। और आप थोड़ा सा गौर से विचार करोगे, हम जो कुछ धर्म के नाम पर भी जो कोई यत्न करते हैं वो सब इन 101 में कम ज्यादा करने के लिए करते हैं। कहने की बात इतनी है कि हमारा प्रयास जितना भी धर्म के नाम पर चल रहा है वो 101 को सुधारने के लिए चल रहा है। और पंडित साहब कहते हैं कि 101 में करने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें तो संसार में ही रखड़ना पड़ेगा। तो इसलिए 101 ये अघाती कर्म में जितना भी तुमने यत्न किया है वो सब गलत जगह पर उपचार किया है। फिर क्या करना, तो कहते हैं कि अब घाती कर्म की तरफ आ जाओ। घाती कर्म में कह रहे हैं कि 4 घाती कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय। कह रहे पहले अपन ज्ञानावरण की बात करते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों की बात साथ ही ले लेते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण में तो क्या कह रहे हैं कि वो जो कुछ है जितना उदय है उस उदय में तो उसके स्वभाव का अंश ही प्रकट नहीं होता है। तो जब उदय ही नहीं है या स्वभाव का अंश ही प्रकट नहीं है तो वो इस जीव को बाधक कैसे होगा, अर्थात उसमें भी कुछ किया नहीं जा सकता है। आप थोड़ा सा समझना। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि तुमने कल चोरी की है, मैं कहूंगा मैं कल था ही नहीं, कल मेरा अभाव ही था यहाँ पर, तो मैं चोरी कैसे करूंगा। समझ में आ रहा है। तो जिसका अभाव है वो बंध का कारण कैसे होगा, पहली बात तो ये कर दी। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो है उसमें तो कुछ होगा। तो कह रहे यहाँ पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, कह रहे ये तो स्वभाव का अंश है और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं होता है। स्वभाव कभी भी बंध का कारण नहीं होता, इसीलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनका जो क्षयोक्षम होता है इससे भी जीव को नवीन बंध नहीं होता है। कितने गए? 101 पहले गए थे और ये अब 19 कैसे? 5 ज्ञानावरण के, 9 दर्शनावरण के और 5 अंतराय के। तो 5 10 और 9 19। 101 और 19 कितने गए? 120 गए। कितने में से? 148 में से 120 ने तो जीव को कुछ भी किया नहीं और करने में समर्थ नहीं, अर्थात इनसे नवीन कर्म बंध होता नहीं है। कितनी बड़ी बात है। मतलब 101 में देखो, हम क्या कहते हैं कि आप बादाम खाओ तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। भाई साहब कह रहे घटना बढ़ने से मुझे सुख दुख होने वाला नहीं है, तो बादाम खाओ नहीं तो कुछ भी खाओ,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ज्ञानावरण के लिए जो उपाय किए, दर्शनावरण के लिए जो उपाय किए, या फिर अंतराय के लिए जो उपाय किए, ये सब वेस्ट है, कह रहे कोई कार्यकारी नहीं है। ओके, तो अब बचा कौन सा? मोहनीय। मोहनीय के दो भेद है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। जो जीव जो कोई संयोग प्राप्त होते हैं, उन संयोगों में जो इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है और स्वभाव रूप उनको स्वभाव से विपरीत मानता है, स्वभाव रूप अपनत्व स्थापित नहीं करता हुआ उनमें कुछ हेरा फेरी करने का यत्न करता है, वो कह रहे ये मोहनीय की वजह से है। और यही मोहनीय इस जीव को हुआ तो जीव में ही है, ऐसा होते हुए भी ये जीव का विभाव है, और विभाव होने से इसकी वजह से नवीन कर्म बनता है। अर्थात कह रहे हैं परिणाम कर रहा है एक और फल मिल रहा है 8 में, अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, इन सब में इसको वो फल मिलता है। मतलब मोहनीय कर रहा है राजा मोहनीय, और फल मिल रहा है 8 को। 8 कर्मों में यहाँ पर फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैसे फल मिलने वाला है वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम पेज नंबर 26 पर ये जितनी अभी हमने चर्चा की है उसको एक बार पढ़ते हैं, और कुछ विचार विस्तार है तो उसमें करेंगे। आइए, नवीन बंध विचार। वह नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं। उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है, मेघपटल और सूर्य का उदाहरण दिया है। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघपटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। एक, ओके। तथा अभाव है मतलब क्या समझना? जैसे कर्मों में लगाना है तो कर्मों में क्या लगाएंगे? फिर से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे एक बार। और हाँ, कोई बता रहा है क्या? घात मानेंगे ना भैया। हाँ, घात मानेंगे मतलब क्या? मतलब यहाँ का एक पर्टिकुलर वर्ड है, वही करते हैं आप। प्रकट नहीं होने देते। राइट, नहीं नहीं, घात कर रहा है इसका मतलब उसका उदय चल रहा है, कर्म का उदय चल रहा है, ऐसे कहना था मुझे। चलो पढ़ते हैं एक बार ये पैराग्राफ और फिर कोरिलेट करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघपटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा एक बात हो गई। अभी दूसरा पॉइंट, तथा उस मेघपटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह तो सूर्य के स्वभाव का अंश है। पॉइंट नंबर 2, मेघपटल जनित नहीं है। उसी प्रकार, अब सिद्धांत कर रहे हैं, दृष्टांत दिया सिद्धांत। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वहां ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। ओके, पहला पॉइंट, पहले पॉइंट के साथ ये मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के उदय में क्या हो रहा है? व्यक्त ही नहीं होता है स्वभाव। तो वो कह रहे हैं स्वभाव का व्यक्त नहीं होना वो उदय का कारण हो गया। एक, तथा अभी दूसरा पॉइंट, उन कर्मों के क्षयोक्षम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये बुक है मेरे पास में, ओके। ये बुक में कह रहे हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक ये इतना जो है ये उदय है, और इतना जो है ये क्षयोक्षम है। ओके, तो जो क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम कह रहे इसमें तो स्वभाव का अंश है, और उदय जो है ये उदय क्या हो रहा है कि स्वभाव को व्यक्त ही नहीं होने दे, अर्थात ये ढक रहा है इस बुक को। अभी जितना व्यक्त है उतना ही दिखाई देता है। ये एक उदाहरण हुआ। वैसे आपको बताऊं कि आवरण का जो उदाहरण दिया है ये शास्त्रों में, जैसे मूर्ति के ऊपर हमने वस्त्र रखा है
तो वस्त्र जितना गाढ़ा होगा उतनी मूर्ति अव्यक्त होगी, और वस्त्र जितना पतला होगा उतनी अंदर की मूर्ति की आकार प्रकार हमको दिखाई देगा। ये तो उदाहरण है। तो वस्त्र जितना गाढ़ा मतलब वस्त्र इज इक्वल्स टू आवरण, दैट इज उदय। और वस्त्र में जो पतलापन है या गाढ़ापन है और उसके निमित्त से जो वो मूर्ति हमको अंदर से दिखाई दे रही है, कह रहे ये क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो उतना अंश उसमें प्रकाश गया है और प्रकाश ने उस मूर्ति को हाईलाइट किया है। उदाहरण यहाँ पर मेघ पटल का दिया है। मेघ पटल मतलब बादल, और बादल जितने घने होंगे, गाढ़े होंगे, उतना सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसा होते हुए भी हमको सूरज तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये किसका परिचायक है? उस सूर्य का ही परिचायक है कि अभी भी तेजस्वी ऐसा सूर्य विद्यमान है जो मेघ पटल के माध्यम से आवृत हुआ है और उसके किरण हम तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन जितने भी मात्रा में यहाँ पर प्रकाश दिखाई दे रहा है वो उस सूर्य का परिचायक है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जितना मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव रूपी सूर्य वो तो विद्यमान है वहां पर, लेकिन अभी वो स्वभाव व्यक्त नहीं हो रहा है। कह रहे वो तो आवरण रूपी मेघ पटल द्वारा आच्छादित ऐसा जो कर्म है उसकी वजह से वो व्यक्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन जितना अभी जानन देखन स्वभाव की व्यक्तता दिखाई दे रही है, ये तो उस सूर्य की ही, मतलब जानन देखन स्वभाव वाले उस सूर्य के ही स्वभाव का अंश है, और यही इसके माध्यम से जीव का जानना देखना हो रहा है। दो बातें हो गई, एक तो उदय जनित और दूसरी क्षयोक्षम जनित। उदय में तो स्वभाव प्रकट ही नहीं होता है एक, और क्षयोक्षम में स्वभाव पूर्ण स्वभाव नहीं, स्वभाव का अंश व्यक्त होता है। दो बातें यहां पर हो गई। ओके, सब पकड़ रहे हैं विषय को? आगे बढ़ते हैं। बोलिए। इस सेंटेंस का कैसे निकालेंगे? एक मिनट। कर्मजनित औपाधिक भाव नहीं है, वो तो स्वभाव का अंश है, इसका क्या है? कर्मजनित, हाँ, आपने औपाधिक भाव का प्रकरण निकाला, ठीक है। देखो, कर्मजनित औपाधिक भाव, आपका संकेत क्या इसकी तरफ है कि वो क्षायिक भाव भी औपाधिक भाव हमने लिया था, इसकी तरफ है आपका संकेत? वो औपाधिक भाव नहीं है तो फिर क्या है? कर्मजनित जो है वो औपाधिक, क्षम तो ज्ञानावरण में है, तो हाँ। वो जो भाव जितना प्रकट हुआ है तो उसको औपाधिक भाव नहीं बोलेंगे। हाँ, वैसे ठीक है। ये पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं ना, ये मात्र क्षयोक्षम जनित ही बात कर रहे हैं। और क्षयोक्षम में होता क्या है? क्षयोक्षम में मात्र स्वभाव का अंश व्यक्त होता है। देखो, यहाँ पर उदय अलग चीज की है और क्षयोक्षम को अलग चीज में लिया है। हमको क्या लग रहा है कि जैसे वो बादल है, तो बादल तो एक ही है, और उसने क्या किया है? उसने मात्र उस सूरज को ढक के रखा है। तो ये तो काम उदय जनित हुआ। जितना प्रकाश नहीं आ रहा है वो तो उदय जनित ही है, लेकिन जो प्रकाश व्यक्त है वो क्षयोक्षम जनित है, ऐसा हमको समझना है। तो यहाँ पर जो है क्षयोक्षम के अपेक्षा औपाधिक भाव नहीं है, ये कह रहे हैं, क्योंकि वो स्वभाव का अंश है। देखो, प्रकरण चेंज हो गया है। क्षयोक्षम में यदि जीव विकार करता है तो उसको औपाधिक भाव के खाते में ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्षयोक्षम में जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव समझाना प्रयोजनभूत है, इसीलिए इसको औपाधिक भाव नहीं कहा जा रहा है।
देखो, जैसा प्रकरण है वैसे उसका अर्थ में ट्विस्ट निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर वो क्षय, कर्म का उदय है तो वो औपाधिक भाव में नहीं आएगा, यानी जो प्रकट नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कर्म का उदय तो औपाधिक भाव ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, ऐसा कह रहे। मतलब जितना व्यक्त है वो तो स्वभाव है, और स्वभाव में तर्क कहाँ लगा रहे या उपाधि कहाँ लगा रहे, स्वभाव स्वभाव है, ऐसा कह रहे हैं वे। जैसे बोलिए। कुछ कहना है क्या आकाश भैया? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ हरी भाई। ओके। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, ये मात्र क्षयोक्षम में लेना है एक बात, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि क्षयोक्षम में जो स्वभाव व्यक्त हुआ है उतने भर की ही चर्चा है, और वो स्वभाव का अंश होने से उसमें औपाधिकपना नहीं पाया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये उसी, देखो जैसे सूरज है, सूरज बादल से आच्छादित है, लेकिन अभी जो प्रकाश जितना भी दिखाई दे रहा है ये किसका परिचायक है? सूर्य का परिचायक है कि नहीं है? बिल्कुल परिचायक है। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम? मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें अभी वर्तमान में जो कोई प्रकाश है वो उसी केवल ज्ञान रूपी, मतलब उस सूर्य के, तेजस्वी सूर्य का ही अंश है। तो वैसे ही यहाँ पर ज्ञान का जो जाननपना दिखाई दे रहा है, ये जाननपना उसी आत्मा का अंश है, उसका ही कार्य है। जैसा वो आत्मा का काम जानन देखन है, वैसा ही छोटे स्तर पर इस ज्ञान पर्याय का भी काम जानन देखन ही है। ओके, आइए। कर्मजनित तो औपाधिक भाव तो उदाहरण लेकर संकल्प होता। हाँ, देखो, कर्मजनित औपाधिक भाव मतलब यहाँ पर सीधा सीधा जो उदय है, अभी मान लीजिए अपने को केवल ज्ञान नहीं है, राइट, तो ये कर्मजनित है एक, या फिर हमको अवधि मन पर्याय ज्ञान नहीं है, ये कर्मजनित औपाधिक भाव लेंगे अभी इसको वर्तमान में। मान लीजिए हम यहाँ से अब देव आयु को प्राप्त होते हैं, तो वहां पर अवधि ज्ञान प्रकट होगा, तो उसमें अवधि ज्ञान का जो अंश व्यक्त है वो तो स्वभाव का अंश कहेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में हमको अवधि ज्ञान नहीं है, ये कर्मजनित औपाधिक भाव कहेंगे। ठीक है, ये ऐसा लगाना। अभी हर कर्म में लगा सकते, हर कर्म में वैसे लगा सकते। जैसे यूजुअली घातिया कर्म में लगाते हैं, लेकिन दर्शनावरण, मान लीजिए हमको निद्रा बहुत आ रही है, अभी स्वाध्याय चल रहा है और चलते चलते किसी को निद्रा आ रही है, तो ये निद्रा आ रही, तो कोई कहे क्या करे पंडित जी, हमारा तो निद्रा नामक दर्शनावरणी का उदय है। तो कह रहे हैं कि ये जो है निद्रा आई, ये औपाधिक भाव हो गया। ओके, और वहां पर जागरूकपना रहे, तो जितना जानन देखन स्वभाव व्यक्त है, वो देखन स्वभाव तो इसके स्वभाव का अंश है, ये कह रहे हैं। ठीक है भैया, सबका अवधि ज्ञान रहता है। किसको? हाँ, देव में होता है। हाँ, देव में होता है, देवलोक में समझो होता है, होता है, सभी को होता है। हाँ सभी को। मुझे ऐसा फिर तो वो समझो इतना नॉलेज होने पर भी फ्यूचर का पास्ट अभी तो फिर भी मनुष्य में आना, ऐसा तो फिर नर्क। ऐसा है कि यद्यपि अवधि ज्ञान है, लेकिन हर समय में उस अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते, एक। दूसरी बात, वे अवधि ज्ञान का उपयोग आत्म स्वरूप को जानने के लिए करे तो ठीक,
नहीं करे तो वो भी कार्यकारी नहीं है। मतलब वो भी, जैसे अभी वर्तमान में हमारा मतिश्रुत ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान भी सम्यक्त्व में कार्यकारी है कि नहीं। ऐसा होते हुए भी हम यदि आत्मसन्मुख पुरुषार्थ नहीं करें, आत्मा में रुचि स्थापित नहीं करें, तो ये ज्ञान होना भी विफल हो गया। और यहाँ तक कहते हैं कि बहुत ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना भी ज्ञान हो वो आत्मा को जानने वाला ज्ञान हो तो वो ज्ञान कार्यकारी है। और इसलिए अष्ट प्रवचन, आपको याद होगा अपन ने द्रव्य संग्रह में अष्ट प्रवचन मात्रिका तक का ज्ञान इसे आत्मानुभव करने के लिए बहुत हो गया। अष्ट प्रवचन मात्रिका मतलब भाव भाषण के स्तर पर का ज्ञान है। यहाँ पर उसको 5 समिति और 3 गुप्ती ये भी नाम के रूप में याद नहीं है, मात्र भाव भाषण के स्तर पर उसको याद है, समझ में आता है। उतने भर से इसको सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान क्या, ये यही ज्ञान केवल ज्ञान को आगे चलकर प्रकट करवाने वाला है। तो जरूरी नहीं है ज्यादा ज्ञान होना, कम ज्ञान होना। जैसे 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है तो वो सम्यक ज्ञानी नहीं हो जाता। और किसी को ये 1 पूर्व तक का ज्ञान नहीं है, मतलब अभी हमने कहा कि 1 शब्द तक का ज्ञान ठीक से नहीं होता है, ऐसे जीव को भी सम्यक ज्ञान हो सकता है, बशर्ते उसकी आत्म तत्व में रुचि है। यहाँ पर रुचि का काम है, यहाँ पर कितना ज्ञान है इममटेरियल, कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तथा उन कर्मों के क्षयोक्षम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्मजनित औपाधिक भाव नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर अभी कभी अभाव नहीं होता। अनादि से लेकर मतलब निगोद अवस्था में भी इसका अभाव नहीं पाया जाता। ओके, आगे मतलब वो स्वभाव का अंश, वो जानन देखन स्वभाव वो व्यक्त रहता ही रहता है। इसी के द्वारा, अभी अंडरलाइन दिस लाइन, इसी के द्वारा जीव के जीवत्वपने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। मतलब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जो उस स्वभाव को, जैसे वो सूरज की एक किरण को लेकर हमने सूरज का निर्णय किया, वैसे ही ये जानन देखन स्वभाव को लेकर हमने ज्ञान का धारी ऐसे आत्म तत्व का निर्णय करना है। जैसे मान लीजिए एक हीरा है और उस हीरे की एक किरण से लेकर हमने उस हीरे का उस किरण को देखकर हमने हीरे का निर्णय किया, वैसे ही यहाँ पर जानन देखन पना जो स्वभाव में व्यक्त हुआ है, प्रकट हो रहा है वर्तमान पर्याय में, उस पर्याय से हमने ऐसा कोई वस्तु होगी जो जानती देखती है, उस वस्तु का अखंड निर्णय कर लिया। मतलब पर्याय जो व्यक्त पर्याय है उसके ऊपर से हमने अखंड वस्तु का निर्णय किया, ये कह रहे हैं। हमारे पास साधन वही है, वो वर्तमान व्यक्त पर्याय, और उस वर्तमान व्यक्त पर्याय से अव्यक्त ऐसा आत्म तत्व को ग्रहण करना है। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। जैसे सूरज की किरण, एक किरण को लेकर हमने सूरज का निर्णय किया, वैसे ही ज्ञान दर्शन रूपी एक किरण को लेकर हमने पूर्ण आत्म तत्व रूपी सूर्य को हमने पकड़ना चाहिए, तब जाकर यह जीव ज्ञानी हो सकता है, सम्यक ज्ञानी हो सकता है। समझ में आया? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ओके, स्वभाव का अंश होने से ये स्वभाव का द्योतक है, हमको अखंड आत्मा इस पर्टिकुलर अंश से ही जानने में आएगा, और हमारे पास वर्तमान में यही अंश विद्यमान है,
और हम इसलिए जो दरकार करते हैं कि हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, मनपर्य ज्ञान नहीं है या केवल ज्ञान नहीं है, तो हम अपने आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे जाने? कह रहे तुम जो वर्तमान व्यक्त पर्याय है उसके माध्यम से अखंड आत्मा का निर्णय करोगे तो तुम्हें भी आत्मा पकड़ में आ जाएगा, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा अब ये एक बात रखेंगे कि ये जो स्वभाव अभी जितनी भी अभी चर्चा हो गई, किसकी किसकी चर्चा हो गई? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 जनों की चर्चा की है। ओके, और 3 जनों की चर्चा में ये अभी निष्कर्ष कराएंगे कि ये जितना उदय है वो तो वहां तो स्वभाव का अभाव ही दिखाई दे रहा है, स्वभाव व्यक्त ही नहीं है। तो जब स्वभाव व्यक्त नहीं है तो वो बंध का कारण कैसे होगा? जब स्वभाव ही प्रकट नहीं है तो बंध का कारण कैसे? एक, और जितना व्यक्त है वो तो स्वभाव का अंश है, वो भी जीव को बंध कैसे कराएगा? अर्थात नहीं कराएगा। ये बात यहां पर सिद्ध करेंगे। चलो पढ़ते हैं। तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। ओके, एक, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो तो बंध का छूटना कैसे हो? मतलब ये वर्तमान जो सूरज का प्रकाश है ये सूरज का ही द्योतक है, वैसे ही वर्तमान जो ज्ञान पर्याय है ये आत्मा का ही द्योतक है। इसमें आप बंध कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए एक बाहुबली ने भरत के पास में एक दूत भेजा है। दूत मतलब संदेश वाहक भेजा है, और वो आकर भरत के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ये किसका परिचायक है? कोई बता सकता है? वो दूत एकदम कॉन्फिडेंटली, इतने स्ट्रांगली, जो 6 खंड का जीतने वाला ऐसा भरत चक्रवर्ती अभी पोदनपुर जीतने के बाद वो 6 खंड का राजा होने वाला है, अभी तो मात्र पोदनपुर छोड़ के बाकी पूरा इसके अधीन है। तो ऐसे राजा के सामने कितने कॉन्फिडेंटली और कितने स्ट्रांगली ये आगे पेश आ रहा है, ये किसका परिचायक है? कोई बता सकता है? उदाहरण के माध्यम से अपन सिद्धांत घटित करेंगे। भरत की शक्ति का भैया। हाँ, बाहुबली की ताकत, मतलब बाहुबली की कॉन्फिडेंस का परिचायक है ये दूत, राइट? ये दूत जो कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं ना। हाँ, डर, और ये यहां तक हो सकता है कि दूत का तो सर छेद हो सकता है, लेकिन पीछे बाहुबली है ना। हाँ, बाहुबली का कॉन्फिडेंस इसके माध्यम से दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये वर्तमान ज्ञान पर्याय जो है ये उस आत्म वस्तु का परिचायक है। मतलब वर्तमान ये वर्तने वाली जो ज्ञान पर्याय कितनी भी कम ताकत वाली हो, कितने ही कम जानने की सामर्थ्य हो, लेकिन है तो वो उस ज्ञान स्वभाव या आत्म स्वभाव का अंश, और इस पे से हमको उसका परिचय हो रहा है। समझ में आया? दिखाई दे रही है पर्याय और प्रकट हो रहा है द्रव्य, ऐसा हमको सहज ही इससे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? पहले तो एक बात कही कि स्वभाव बंध का कारण नहीं, तथा उन कर्मों के उदय से। अब ये क्षयोक्षम की बात हो गई। क्षयोक्षम जो ज्ञान, दर्शन और अंतराय है उनको लेकर नवीन बंध नहीं हो रहा है। एक, तथा उन कर्मों के, देखो वो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमको दान दे नहीं पा रहे हैं, तो उसको लेकर कोई बंध नहीं है। हमारे पास मान लीजिए पैसा है, ओके, या वस्तु है, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं, तो इसको लेकर बंध नहीं है। ओके, बहुत बड़ी बात होगी। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य सब में लगाना है। हम कोई वस्तु है उसे भोग नहीं पा रहे हैं, उसका उपभोग नहीं कर पा रहे, इसमें नवीन बंध नहीं है। लेकिन
कह रहे उसे भोगते हुए यदि हमें सुख दुख की भावना होगी तो फिर वो बंध का कारण बनेगी। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले उनके अनुसार ही पढ़ते हैं। तथा उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है उससे भी बंध नहीं है। एक बात कही क्षयोपशम से बंध नहीं, दूसरी बात कह रहे हैं उदय से भी बंध नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के उदय से भी बंध नहीं। अभी अंतराय लॉजिकली देखा जाए तो क्षयोपशम ही होता है, बट इन्होंने वहां पर उस पॉइंट को भी उठाया है। अभाव रूप उनसे भी बंध नहीं है, क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे कहे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, मैं यहाँ पर था ही नहीं तो मैं ये चोरी या खून कैसे करूंगा, नहीं करूंगा। तो कह रहे उसी प्रकार अभाव ही था मेरा यहाँ पर, तो मेरे माध्यम से ये कार्य संभवित नहीं। वैसे ही वहां पर स्वभाव का ही अभाव है, तो वो अभाव वाला पक्ष भी बंध का कारण नहीं हो सकता है। ओके, इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म के बंध के कारण नहीं है। ओके, 3 की बात हो गई। अब एक काम करना, एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए, अब नीचे आ जाइए, तथा में आ जाइए। मतलब ये तथा मोहनीय वाले भाग छोड़ दीजिए, अभी अपन थोड़ा नीचे पढ़ते हैं क्योंकि मुझे थोड़ी कंटिन्यूटी लानी है। तथा अघाती कर्मों के उदय से, भैया थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये रुपया पैसा, ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद बंगले आदि जितने भी मिले हैं, ये अघातिया कर्म के उदय से मिले हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हाँ तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो बस हाजिर मात्र हो, बाकी ये सब तुम्हें कर्मों ने, मतलब मान लीजिए किसी को बहुत यश आ रहा है बिजनेस में, कह रहे हैं ये तुम्हारे अघातिया कर्म ने खड़ा किया है, तुमने कुछ नहीं किया है। तुम जो भाग रहे हो दौड़ रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसे चतुराई से बात की तभी जाकर मुझे कॉन्ट्रैक्ट आदि मिले, ये कह रहे हैं ये सब तुम्हारा पूर्व निश्चित था, उसके अनुसार तुम्हें मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे जैसा ही क्वालिफिकेशन वाला और तुम्हारे जैसी बुद्धि बल वाला ऐसा एक तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, उसको ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है और तुम्हें मिल रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से कोई न कोई कर्म है और उस कर्म का नाम है अघातिया कर्म। उसका अयशस कीर्ति नाम का अघातिया कर्म होगा और तुम्हारा उसी कार्य में यशस कीर्ति नाम का अघातिया कर्म कार्यकारी है। समझ में आया? ये तो एक बात हो गई। मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, किसी को विरासत में मान लीजिए स्वयं की प्रॉपर्टी उसको स्वयं अपने ही पैसे नहीं मिल रहे, ये जितनी भी बातें हैं ये सब अघातिया कर्म के माध्यम से हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए राम को सीता का वियोग हो गया, कारण कौन? अघातिया कर्म। रावण कारण नहीं है, रावण तो निमित्त मात्र है, वहां पर कारण राम का अपना अघातिया कर्म है, वहां पर उसको वियोग होना है उसी जाति का, तो उसके अनुसार वो ऐसे संयोग मिलते हुए दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? मान लीजिए शरीर में रोग हो गया, कारण कौन है? अरे हम कहेंगे तुमने खाया पिया गलत होगा आदि आदि, नहीं, यहाँ पर अघाती कर्म खड़ा है, वो सब व्यवस्था कर रहा है। मान लीजिए शरीर औषधि लेने पर ठीक हो गया, तो क्या कहेंगे? औषधि ने ठीक किया या अघाती ने ठीक किया? अघाती ने ठीक किया। यदि अघाती का है मतलब शरीर का सामर्थ्य ही नहीं हो स्वस्थ होने जैसा, तो दवाई भी कार्यकारी नहीं होती है, ऐसा सहज ही हमको दिखाई देता है। तो अघाती कर्म के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। ये बहुत मार्मिक बात है ये, और इससे हमको इतनी निश्चिंतता आनी चाहिए
कि जो हम झपट्टे मारते हैं विषयों में और विषयों को बनाए रखने के लिए जितना भी यत्न करते हैं, कह रहे हैं कर्म के उदय बिना तुम्हें ये सब मिलेंगे नहीं, और वो उदय बने रहे बिना ये बने रहेंगे नहीं। दोनों बातें हैं। जैसे मान लीजिए किसी को लॉटरी लग गई, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो कर्म का उदय खड़ा है। और मान लीजिए कि उसको इतना आनंद हो गया कि उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया, तो कर्म के रहे बिना वो उसको भोगने में समर्थ नहीं। 2 बातें कही, मतलब कर्म का उदय भी जरूरी और कर्म के उदय की कंटिन्यूटी भी जरूरी। कंटिन्यूटी नहीं हो तो उसे भोगने में समर्थ नहीं। और भोग सचमुच आप कहोगे इसमें अंतराय आदि की बात भी लगाई देती है, फिर भी हम इसको अंतराय नहीं, लेकिन वहां पर ये कह रहे हैं कि इसके सामग्री सब व्यवस्था होनी सब आघाती के अधीन है। एक उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधन रूप होते हैं, और धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न रूप है, इसलिए वे सब बंधन के कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं? रुपया, कुटुंब, घर, स्त्री, पुत्र, मकान आदि जितना भी परिकर है, ओके, ये जितने भी क्या है, ये एक क्षेत्रावगाह नहीं है जीव के साथ में, तो सचमुच ये तो बंधन का कारण ही नहीं है। मतलब पत्नी अनुकूल नहीं है तो ये बंध का कारण नहीं है, या दुख का भी कारण नहीं है। प्रतिकूल पत्नी में मेरी दुख बुद्धि है, अर्थात मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए दुख प्रतीत हो रहा है, और वो दुख सचमुच नवीन बंध का कारण है। पत्नी अच्छी है इसलिए सुख का कारण नहीं, पत्नी विपरीत है इसलिए दुख का कारण नहीं है, ऐसी बात यहां पर है। तो वो बंध का कारण नहीं होंगे कह रहे, ओके। क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे देखते हैं कि प्रतिकूल पत्नी होते हुए भी नवीन बंध नहीं हो रहा है, और अनुकूल पत्नी होते हुए भी नवीन बंध हो रहा है। अर्थात निष्कर्ष समझना है कि कोई ऐसा माने कि कर्म बंध कभी कभी किसी किसी काल में होता होगा, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई झगड़ा चल रहा है अपने घर के सामने, और मैं भी जाकर उस झगड़े में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करूं, तो कोई मुझे घर वाला कहे क्यों जाकर उधर झगड़े में जा रहा है और नवीन कर्म बांध रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झगड़े में नहीं जाऊंगा तो मुझे कर्म बंधन नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रत्येक समय में नवीन कर्म तो बांध रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं झगड़े में जाऊं अथवा नहीं जाऊं, कर्म बंध तो होता है, ओके। बात इतनी है कि कर्म बंध बहिरंग परिस्थितियों से, बहिरंग संयोगों से तो होता नहीं है, ये कह रहे हैं, क्योंकि उसमें मेरा ज्ञायक भाव रूप परिणमना ये जरूरी है। मेरा राग द्वेष विकार रूप परिणमना हो ही गया तो अपने आप कर्म बंधन होगा। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता, उनमें आत्मा को ममत्वादी रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। अर्थात संयोगों में जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, राग द्वेष के विकारी परिणाम हुए हैं, ये मेरा ये पर का ऐसे भेद ज्ञान रहित जो प्रतीति करता है परद्रव्य में, वही इसके नवीन बंध का कारण समझना चाहिए। तो यहाँ पर अघाती कर्म भी बंध का कारण नहीं है। ये संयोग सचमुच जीव को सुखी दुखी नहीं कर रहे हैं। जीव संयोगों की हयाती में सुख की कल्पना करता है, और जब संयोग नहीं हो तो दुख की कल्पना करता है। ये कल्पना जीव की अपनी स्वयं की
स्वयं की है और संयोगों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कह रहे हैं। अर्थात मैं भोजन बहुत करूं तो मैं सुखी और भोजन नहीं करूं तो दुखी, ऐसी बात नहीं है। संयोग बहुत हो तो मैं सुखी, संयोग ना हो तो मैं दुखी। तो फिर सिद्ध भगवान को दुखी होना पड़ता, क्योंकि उनके पास ऐसे बहिरंग कोई भी संयोग नहीं है। ठीक है, तो आज रुक जाते हैं। अभी तक नवीन बंध का योग्य कारण वैसे तो हमने अंतिम लाइन में पढ़ा है, लेकिन मोहनीय कर्म से क्या क्या अवस्था होती है, उसके उदय में क्या हो रहा है, ये अब हम कल प्रकरण के अनुसार पढ़ेंगे तो और बात खुलेगी। और उसके आगे फिर नवीन प्रकरण चालू होगा कि जीव को कषाय से कौन से बंध होते हैं और योग से कौन से बंध होते हैं, ये भी बात आएगी, हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर विराम लेते हैं। भैया सुनो ना, बोलिए बोलिए। जो हाइलाइट अपन ने किया था, घाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। अभी समझो, अभी घातीय कर्म के रिएक्शन से हमारा जो है आगे जाके वो घाती कर्म में चेंज होता है क्या? नहीं ना, देखिए आपका भविष्य की अपेक्षा अगर कहना है तो ये ऐसा है कि हमको अघाती कर्म को चेंज करने की बुद्धि से कुछ भी करेंगे तो भी पाप बंद ही होगा। आप समझना इस बात को। अर्थात इस वो समझ गया भैया। बाय डिफॉल्ट समझो, वो रिएक्शन जो हमारे हैं घातिया के, हाँ ठीक है, वो बिना जाने यानी बिना जानबूझ के भी वो मुझे अघाती कर्मों को चेंज करने में मुझे कारण है क्या? नहीं है। मुझे अघाती कर्म जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारे में है। राइट अवेलेबल है। देखो कौन सी भावना है? सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, मंथन करे दिन रात पर वो घी पाता नहीं है। और फिर सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, संयोग सब अशरण शरण कोई नहीं संसार में। कहने की बात यह है कि अपना उदय है। सद्भाग्य मतलब क्या? नथिंग बट अघाती कर्म। अघाती कर्म का उदय है। वो उदय जब तक खड़ा नहीं है तब तक आपको कोई भी जगत की वस्तु देने में समर्थ नहीं है। ओके, उदय जब तक खड़ा है तब तक आपसे कोई छीनने में भी समर्थ नहीं है। लगाना इस बात को। जैसे मान लीजिए आयु कर्म का उदय है, कोई बंदूक लेकर भी आपके सर पे खड़ा है तो भी वो आपको मारने में समर्थ नहीं। ऐसा हो सकता है वो स्वयं मर जाए, हो सकता है। और आपके आयु कर्म का उदय नहीं है तो अच्छे अच्छे डॉक्टर भी खड़े हो तो भी आपको बचाने में वे समर्थ नहीं है। ऐसी ही बात है। सभी बात फिक्स्ड है, ऐसा बोलना पड़ेगा ना? यस, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। मतलब ये जितने भी संयोग है, फिर हम घातिया कर्म से क्या फिर मतलब रहा? हाँ, घातिया कर्म से फिर प्रयोजन इतना होता है कि घातिया कर्म के अभी अपन कल पढ़ेंगे कि उसमें जो ये विकारी भाव करता है, इसको लेकर ये नवीन बंध करता है और भविष्य की एक फिक्स डिपॉजिट कर लेता है। अभी जिस प्रकार के परिणाम करता है उस परिणाम को लेकर एक नवीन एफडी उसकी तैयार हो जाती है, जो आगे चलकर फिर से अघाती रूप परिणमित होगी और इसको संयोग प्रदान करेगी। तो वो कैसे संयोग प्रदान करेगी? डिपेंड्स अपॉन वर्तमान परिणाम जो करने वाला है, लेकिन मिलेगा तो सही। फिर हम अब कल देखेंगे कि वहां पर दो परिणाम हो गए, एक पुण्य वाले एक पाप वाले, और इन दोनों से एक विजातीय ऐसा शुद्ध वाला। ओके, तो ये शुद्ध वाला जो होगा इससे तो कोई नवीन बंध तो नहीं होगा, लेकिन अगर पुण्य रूप या पाप रूप करता है तो निश्चित रूप से वहां तो बंध होगा ही होगा। ठीक है, अपन करेंगे चर्चा उसकी कल। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरायक से उत्पन्न भाव मतलब
ज्ञानावरण के क्षयोक्षम, यहाँ पर एक्चुअली कहने की बात यह है, एक बात कही कि ज्ञानावरण के उदय में तो कोई बंध होता नहीं है, और ज्ञानावरण के निमित्त से जो उत्पन्न भाव, मतलब ज्ञानावरण के क्षयोक्षम में उत्पन्न भाव, अर्थात ज्ञान आत्मा से जो जानन पने की लायकात हमको व्यक्त रूप से दिखाई दे रही है वर्तमान में, उसको ज्ञानावरण का क्षयोक्षम के रूप में ले रहे हैं। वो कोई बंध का कारण नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में मात्र मैं जाननपना इतना ही करूं तो ज्ञान के माध्यम से मेरा जाननपना है। आप प्रश्न पूछ रहे इतने जाननपना है, इसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं है, राग द्वेष की भाव नहीं है, सुख दुख की कल्पना नहीं है, और बस जाननपना है, इतना ही मैंने ग्रहण करूं, और इस जाननपने के बल पर अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पकड़ में आ जाए तो फिर वो बंध का कारण नहीं बनेगा। अब मान लीजिए, अब अभी थोड़ा सा अगला प्रश्न आपका ये हो सकता है कि अभी तो वैसे नहीं हो रहा है, तो फिर क्या बंध का कारण है? तो आगे चलकर ये स्वयं कहेंगे कि ये ज्ञानावरण भी बंध का कारण इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उसके साथ मोह राजा है। नहीं तो वेरी वेरी लॉजिकली मात्र ज्ञानावरण ये बंध का कारण नहीं है, ज्ञानावरण के साथ में मोह है, इसलिए ये बंध का कारण। मतलब जानन देखन के साथ में इसने वस्तु को जाना, और जानते ही इष्ट अनिष्ट कल्पना की, कषाय किए, और तभी जाकर बंध हुआ है। जानना मात्र, कोरा जानना बंध का कारण नहीं है, ऐसा कहेंगे। वो जानन वो तो क्षयोक्षम है, मतलब उनकी वो पर्याय, वो सिर्फ उसका बंध का कारण नहीं है। हाँ, उसके साथ मोह, मात्र जाननपना ये बंध का कारण नहीं है, इतना कह रहे हैं। और अंतराय और दर्शनावरण भी ऐसा ही लेना है। ऐसा ही लेना है। अच्छा, ओके, ठीक है भाई। हाँ जी।